नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है देश में चौथे लॉकडाउन को लेकर। आपको बता दूं कि तीसरा लॉकडाउन आज खत्म हो रहा था और देश में अब चौथे लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर है, पूरे देश में चौथे लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है, लेकिन कुछ रियायतें भी दी गई हैं इस चौथे लॉकडाउन में। साथ ही साथ ये चौथा लॉकडाउन कब तक चलेगा और क्या रियायतें हैं वो इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। लेकिन कमेंट में आप मुझे बताएं कि क्या आप मोदी सरकार के इस फैसले को सही मानते हैं, चौथे लॉकडाउन को सही मानते हैं। कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि कोरोना से निपटने के लिए एनडीएमए ने 31 मई तक लॉकडाउन के विस्तार का फैसला कर लिया है और इस बाबत सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेज दी गई है। इसके साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। आपको बता दूं कि एनडीएमए ने पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का एनडीएमए आदेश जारी करता है और फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी एनईसी लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को फ्रेम करती है। तो नया चौथा लॉकडाउन जो है वो लागू कर दिया गया है और आपको बता दूं कि पूरे देश में लॉकडाउन 4 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस भी अब से कुछ देर पहले जारी की गई हैं। लॉकडाउन 4 में घरेलू विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है, जैसा कि खबरें आ रही थी कि उड़ानें शुरू हो सकती हैं। तो इस बाबत अब साफ हो चुका है कि कैसी भी उड़ानें, चाहे वो घरेलू उड़ानें हो या वो विदेशी उड़ानें हैं, इनको इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही साथ हॉटस्पॉट जो एरिया हैं वहां पर सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो, सिनेमा हॉल, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज ये सब बंद रहेंगे, इन पर पाबंदी अभी भी जारी रहेगी। आपको बता दूं कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय कर सकेंगी और सभी तरह के पूजा स्थल भी बंद रहेंगे, यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इनको बंद रखा जाएगा और ईद भी इस बार लॉकडाउन में ही मनाई जाएगी। बड़ा फैसला आया है गृह मंत्रालय का। साथ ही साथ गृह मंत्रालय की जो एडवाइजरी है वो पूरी एडवाइजरी आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें और खुल सकती हैं और क्या चीजों को रियायत दी गई है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से यह कहा है कि 31 मई तक लॉकडाउन को जारी रखा जाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, यानी कोरोना के विस्तार को रोकने के लिए आर्थिक गतिविधियों को खोलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देशों में संशोधन जारी करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी एनईसी को आदेश भी जारी किया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि देश में कोरोना वायरस के जो केस हैं वो 90,000 को इस वक्त पार कर चुके हैं और 2800 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आज आपको बता दूं कि देश में पिछले 24 घंटों में तकरीबन 4000 मामले सामने आए हैं और 105 लोगों की, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि अब केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और देश में चौथे लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि इस लॉकडाउन से पहले महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने पहले ही लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। तेलंगाना ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन पंजाब सरकार ने, ऐसी खबरें आ रही थी कि पंजाब सरकार ने 18 मई से यानी कल से राज्य से कर्फ्यू हटाने की घोषणा की है। और इस बीच आपको बता दूं कि सीधे सीधे केंद्र सरकार की अब यह एडवाइजरी आ गई है कि जो चौथा लॉकडाउन है उसे 31 मई तक अब जारी रखा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह आ रही है कि गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश भी कुछ जारी कर दिए हैं और गृह मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जो आई है उसमें कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, मेट्रो, बसें, इसके अलावा फ्लाइट, इनको बंद रहने का जो है वो आदेश दिया गया है और सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो रेल पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं वो बंद रहेंगी। उनको अनुमति होगी जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों या दूसरे स्थानों पर फंसे लोगों और क्वारंटीन केंद्रों के तौर पर किया जा रहा है। रेस्टोरेंट को भोजन की होम डिलीवरी करने की अनुमति जारी रहेगी। इसके साथ ही सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार और ऐसे सभी संस्थान बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खुलने की अनुमति रहेगी। दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक
धार्मिक और अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा राजीव गौबा कैबिनेट सचिव जो हैं, केंद्रीय कैबिनेट सचिव, वो 9 बजे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे और इस बाबत और दिशा निर्देश जो राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं, वो जारी कर सकती हैं। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।